अंतिम समय में जब अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को जा रहे थे तो उद्धव से अपने भक्त विदुर के बारे में चर्चा की। उद्धव ने पूछा, है प्रभु आप बताओ ना, आपके 24 अवतारों में सबसे ज्यादा आपको भोजन करने में आनंद कहाँ आया? पता है? मेरे गोविंद ने कहा, हे उद्धव, एक तो जब मैं सबरी के हाथों से झूठे बैर खाए तब मेरा उदर भर गया था, और जब मैंने अपने विदुरानी काकी के हाथों से केले के छिलका का भोग लगाया तब मुझे बड़ा आनंद आया। उद्धव जी आज विदुर महाराज को कृष्ण के किशोर अवस्था बाल लीलाओं की कथा को सुनाया, और महाराज किस प्रकार से गोविंद ने अपने समस्त वंश का विनाश करके अपने धाम को चले गए। इस कथा को जब सुनाए तो विदुर महाराज की समाधि लगी जा रही थी। विदुर जी पकड़ करके झिझकोरा। समाधि भी कई प्रकार की होती है, सहज समाधि होती है, एक महाराज त्राटक समाधि होती है। त्राटक समाधि इतनी खतरनाक होती है बंधुओं कि महाराज उस समय आपको यह आभास नहीं रहता है कि आपके शरीर कहाँ है। यदि नेत्र खुले तो नेत्र खुले ही रह जाएंगे, मुख खुला है तो मुख खुला ही रह जाएगा, शरीर का आभास नहीं है। ऐसी अवस्था में सिर्फ और सिर्फ आपके श्वास चलते हैं। उद्धव जी कहने लगे, विदुर जी यदि आपको आगे की जानने की इच्छा है तो हरिद्वार में मैत्रेय मुनि आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनसे जाकर के आगे की इच्छा को श्रवण कर सकते हैं। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास जैसे ही पूछे हैं, प्रसन्न हो गए विदुर जी, और मैत्रेय मुनि दौड़ करके आज विदुर जी को अपने हृदय से आलिंगन कर लिया। अरे आओ आओ विदुर जी, इस ब्राह्मण की गरीब कुटिया में कहां से आप आ गए? सुनो, किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि 4 मिले 64 खिले, बिस रहे कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले, विकसत सात करो। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। 4 मिले 64 किले, 2 मेरे और 2 आपके। जब 4 मिले तो 64 क्या बोले? 32 हमारे 32 आपके। आपस में 2 भक्त मिलते हैं ना, तो 2 नेत्र हमारे 2 नेत्र आपके। और जब महाराज जैसे मिलते हैं तो प्रेमा भाव में इतने व्याकुल होते हैं कि मुख खुल जाता है। 64 किले, बिस रहे कर जोर, 10 उंगली मेरी 10 उंगली आपकी, और हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन का अर्थ क्या है? आजकल महाराज बैकवर्ड और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हरिजन का अर्थ वो हरिजन नहीं होता है। हरिजन महाराज कहते हैं जो हरि के भक्त हैं, जो भगवान के जन हैं, जो मेरे प्रभु के कथा श्रवण करने वाले जन हैं, उनको हरिजन कहते हैं। हरिजन से हरिजन मिले, विकसत 7 करोड़। आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोवे होते हैं। 3.5 करोड़ रोवे आपके, 3.5 करोड़ रोवे मेरे, तो 3.5 7 हो गए ना। विकसत 7 करोड़, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। और प्रभु प्रेमियों, विदुर जी महाराज सृष्टि रचना के बारे में बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न किया, उन समस्त प्रश्नों का जवाब दिया। विदुर जी कहते हैं कि भगवान यदि अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? भगवान राक्षसों को जन्म होने क्यों देते हैं? अरे वो चाहें तो नेत्र बंद करके ही उन राक्षसों का वध कर दें।
ऐसा क्यों करते हैं कि हाँ पहले रावण को पैदा कर दिया, फिर हाँ भैया चिंता मत करना संतो, मैं राम के रूप में आ रहा हूं रावण को मारने। क्यों करते हैं ऐसा? भगवान चाहे तो उनको ये सब करना ही ना पड़े। प्यारे, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखो, सूकर अवतार हुआ, एक भगवान का अवतार है, 12 अवतार। ये 24 अवतारों में भगवान का नाम आता है, ये दूसरे नंबर का अवतार है 12 भगवान, जिसे हम सूकर जानते हो। सूकर, ये जो यहाँ टहलते हैं, इन सूकर की बात नहीं कर रहा हूं, जंगली सूकर, जिनके यहाँ पर नाक के पास बड़ी बड़ी सींगें निकली होती हैं, उस सूकर के बारे में बात कर रहा हूं। सूकर भगवान का अवतार हुआ, क्यों? बोले हिरण्याक्ष का वध करने हेतु। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस कथा को मैं विस्तार से कहता हूं। एक बार की बात, महाराज एक ऋषि हैं, उनके 13 पत्नियां हैं। कर्दम ऋषि हैं। और महाराज ये जो ऋषि हैं, इनके अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, इस प्रकार से 13 पत्नियां हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि इन्हीं 13 पत्नियों से समस्त सृष्टि की रचना हुई, लेकिन जो दिति नाम की पत्नी है, इनके कोई संतान नहीं है। इन्होंने एक बार अपने